1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। जी हाँ, नमस्ते, मेरा नाम आशुतोष वैष्णव और एक बार फिर से स्वागत है आपका कोटा संस्कृत क्लासेस पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संख्या, नंबर। जी हाँ, किस तरीके से 1 से लेकर के 1 अरब तक की संख्या संस्कृत में लिखी जाती है, आज हम पढ़ने वाले हैं इस YouTube चैनल पे। जी हाँ, 1 से लेकर के 1 खरब तक 1 अरब तक हम संख्या पढ़ने वाले हैं संस्कृत में। कैसे पढ़नी है देखिए, इस वीडियो के साथ बने रहिए। छोटा वीडियो बनेगा लेकिन बहुत ही काम का रहने वाला है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत में संख्या, नंबर इन संस्कृत। सबसे पहले आपको केवल 4 चीजें याद रखनी है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, एकम द्वे त्रीणि चतुर। बस आपको 4 चीज याद रखनी है, क्योंकि जो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग है, केवल ये 4 संख्या ही रहेगी। और कक्षा 9th के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी टीचर है संस्कृत का वो यहीं से प्रश्न बनाता है। आपको याद रखना है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। कौन कौन से संख्या? 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर आपने इतना याद कर लिया तो आपकी लगभग 1 से लेकर 100 तक की संख्या कंप्लीट है। जी हाँ, कैसे कि 1 एका एकम। अगर वह आपके लिए, आपको एक लड़के के लिए पूछे कि एक बालक को क्या बुलाएंगे हम संख्या में कि एक लड़का, तो 1 बालकः। अगर वहीं पर लड़की है कि एक लड़की, तो एका बालिका, 1 एका। और अगर फल के बारे में पूछे सर फल, तो एकम फलम, तो 1 एका एकम। उसी प्रकार से 2 द्वे द्वे। द्वे स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में समान रहेगा, सेम रहेगा। चलिए, 3 त्रिस्त्र त्रीणि, ये आपके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। 3 पुल्लिंग, त्रिस्त्र स्त्रीलिंग और त्रीणि नपुंसकलिंग। त्रीणि फलानि, 3 फल। त्रीणि फलानि, 3 फल। त्रिशत बालिकाः, त्रिशत बालिकाः। 3 बालकाः, बालकः बालकौ बालकाः। बहुवचन, क्योंकि बालक का भी बहुवचन किया, क्योंकि 3 संख्या बहुवचन में आती है। आगे चलते हैं। 4 बालकाः, चत्सहस्त्र बालिकाः, 4 फलानि, फलम फले फलानि। बस ये इतना सा अगर आपने याद कर लिया तो आपके 1 मार्क्स तो पक्का है कोई सी भी एग्जाम में। चलिए आगे देखिए। 4 संख्या के बाद में सभी संख्याएं सभी लिंगों में एक समान रूप में चलती हैं। केवल आपको 1 से 4 तक की संख्या के लिए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग याद करना है, बाकी सारी संख्याएं समान चलेंगी। जी हाँ, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब यहां पे मैंने दिया है 5 6 7 8 9 10, यहां तक की संख्या आपको लिखवाई है। 11 से 40 तक 2 के लिए 2, स्पेलिंग एरर है, ध्यान दीजिएगा। 2 के लिए हम द्वौ शब्द का प्रयोग करेंगे। 3 के लिए त्रयः या त्रयोः। 8 के लिए अष्टा शब्द का प्रयोग करेंगे। कौन सी संख्या है ये? ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं। 11 से 40, 11 to 40 जो काउंटिंग रहेगी संस्कृत में, उसमें 2 के लिए द्वौ शब्द का प्रयोग करेंगे। 3 के लिए त्रयः या त्रयोः शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे मुझे लिखना है 13, तो मैं लिखूंगा त्रयोदश, त्रयोदश। क्या लिखूंगा मैं? त्रयोदश। उसी प्रकार 8 के लिए अष्टा शब्द का प्रयोग करेंगे, न कि अष्ट। अगर मुझे लिखना है 18, तो मैं लिखूंगा अष्टादश। क्या लिखूंगा मैं? अष्टादश। याद रखिएगा। अगर 28 लिखना हो तो क्या लिखूंगा बताइए आप लिख करके, क्या लिखूंगा मैं? 20 + 8, 20 को बोलेंगे विंशति, और 8 के लिए क्या शब्द का प्रयोग करोगे आप? अष्टा, अष्टाविंशति। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 40 के ऊपर 2 को हम द्वि बोलेंगे। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं। संख्या आपने कई बार पढ़ी होगी, बार बार पढ़ी होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 40 के ऊपर 2 के लिए द्वे शब्द का प्रयोग, 3 के लिए त्रि शब्द का प्रयोग। अब कहाँ करना है, कंफ्यूजन क्लियर हो रहा होगा आपका। तीन के लिए त्रि शब्द का प्रयोग, 8 के लिए अष्ट शब्द का प्रयोग। अगर यहाँ पे मैं लिखूंगा 48 को क्या लिखूंगा मैं बताइए? अष्ट है, 8 के लिए हमें लिखना है अष्ट,
40 को संस्कृत में क्या बोलता है? चत्वारिंशत, अष्टचत्वारिंशत। वेरी गुड। अष्टाचत्वारिंशत नहीं होगा, क्योंकि सर ने बताया था कि 40 के ऊपर की संख्या के लिए 8 के लिए क्या लगाते हैं? अष्ट लगाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ संख्याएं लिखी हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिपीट कीजिए, बार बार रिपीट कीजिए, 5 बार बोलिए, लर्न हो जाएगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टदश, विंशति। ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये चीज ध्यान रखिएगा। जो महत्वपूर्ण चीज है मैं आपको पहले नोट करवा दे रहा हूं। षोडश जो शब्द है वो टीचर्स का फेवरेट होता है। षोडश शब्द टीचर्स का फेवरेट होता है, याद रख लीजिएगा। षोडश, षोडश मतलब 16। याद रखिएगा, यहां से प्रश्न आता ही आता है। एकादश, द्वादश, यहां तक की जो संख्या है 1 से लेकर के 12 तक की, 1 to 12 की संख्या आपको समय में काम आएगी। समय मतलब टाइम, आपको जो टाइम पड़ा है उसमें काम आने वाली है। तो 1 से 12 तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, एकादश, द्वादश, यहाँ तक की संख्या आपको समय में काम आने वाली है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और 16 शब्द तो सबसे महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। वैसे 9, 10 है, 19 तो आप इजीली कर लेंगे। विंशति एक शब्द याद रखिएगा। जैसे विंशति आप याद करेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा कि पूरी आपको 21 से लेकर के 30 तक की काउंटिंग आपको आ जाएगी। देखिए यहाँ पे 16 को लिखा हुआ है। एकादश, द्वादश, त्रयोदश, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशति। एकाविंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, षड्विंशति, सप्तविंशति, अष्टाविंशति। देखो अष्टा आया, यहाँ पे अष्ट नहीं है, अष्टाविंशति। इधर भी देखिए अष्टदश नहीं है, अष्टादश है, इसीलिए मैंने पहले ही आपको डाउट क्लियर कर दिया था, ध्यान रखिएगा। चलिए त्रिंशत, त्रिंशत मतलब 30। अब 30 के अगर आगे काउंटिंग लिखनी है तो कैसे लिखूंगा? 1, त्रिंशत, द्वा, त्रिंशत, त्रयो, त्रिंशत, चतुर, त्रिंशत, पंच, त्रिंशत, षड, त्रिंशत, सप्तत्रिंशत, अष्टात्रिंशत, नवत्रिंशत, चत्वारिंशत, पंचाशत, षष्टि, सप्तति, अशीति, नवति, शतम, 100। ये 100 तक आपको काउंटिंग याद होगी। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। अब यहां आपको केवल 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 बस इतना याद रखना है। जिससे क्या होगा गुरुजी कि अगर आप इतना याद कर लेंगे तो आपको केवल 1 से लेकर के जो आपके 10 तक की संख्या है वही इसमें पीछे जोड़ना है। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जैसे हमने यहाँ पे जोड़ा हुआ है। एकविंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति। उसी प्रकार से क्या लगाओगे? 30 की संख्या आप बना के बताइए। चत्वारिंशत, चत्वारिंशत, 1, चत्वारिंशत, द्वि, चत्वारिंशत, त्रे, चत्वारिंशत, पंचाशत, 1, पंचाशत, 2, पंचाशत, 3, पंचाशत। षष्ठी का क्या बनाओगे? बना के बताइए। शतम यानी 100, 100। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां लिखा है 100, सत का मतलब होता है 100। अगर किसी भी चीज के बारे में बात करें, 100 गाड़ियां, शतम वाहनानि। उसी प्रकार से 1000, सहस्त्र, 1000 को बोलेंगे सहस्त्र। सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि युगधारणे नमः। हजारों हाथ वाले, हजारों पैर वाले भगवान विष्णु को हम नमन करते हैं। लाख को बोलेंगे लक्ष। मेरे पास 1 लाख रुपए है, मतलब 1 लक्ष रुपयाणी। करोड़ को बोलेंगे कोटि। कितने करोड़ देवता हैं? 33 करोड़, तो 33 कोटि। अरब को बोलेंगे अर्बुदम। अरब को बोलेंगे अर्बुदम। खरब को बोलेंगे खरवम। खरब को बोलेंगे खरवम। नील को बोलेंगे नीलम, यानी 100 शत खरब, जो 100 खरब के बराबर है उसको नीलम बोलेंगे। फिर आ जाएगा आपका पद्म। 7 नीलम, 100 नील के बराबर होगा एक पद्म। और आधा अर्धम, आधे को अर्ध बोलेंगे। 1 पाव पादम या अर्धद्वा अर्धम। पूरा को पूर्णम। अनंतम, अनंतम का मतलब अनंत, जिसकी संख्या नहीं है, काउंटिंग नहीं है, उसको बोलेंगे अनंतम। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका बहुत महत्वपूर्ण चीज है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ पूर्ण
संख्यावाचक जो है, मान लीजिए मुझे एक द्वे त्रीणि चतुर नहीं लिखना है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ ऐसे लिखना है, वैसे भी लिख सकते हैं। ये तीनों लिंगों में चलेंगे, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में। प्रथमः प्रथमा प्रथमम, द्वितीय द्वितीय द्वितीयम, तृतीय तृतीय तृतीयम, चतुर्थः चतुर्थी चतुर्थम, पंचम पंचमी पंचमम, षष्ठः षष्ठी षष्ठम, सप्तमः सप्तमी सप्तमम, अष्टमः अष्टमी अष्टमम, नवमः नवमी नवमम, दशमः दशमी दशमम। इस प्रकार से ये संख्या का टॉपिक पूरा हुआ। इस वीडियो को 3-4 बार रिपीट करके देखिएगा, संख्या आपको बहुत इजीली आ जाएगी। इसमें मैंने आपको होमवर्क दिया है, आपको अगर दिखाओ तो क्या होमवर्क दिया है कि मैंने इसमें संख्या जो है वो आपको केवल 30 तक की संख्या लिखवाई है। 63, 1 से लेकर के 63 की संख्या इस वीडियो में आपको मिलेगी। बाकी संख्या कहाँ है सर? सर ने ट्रिक दिया है, होमवर्क दिया है आपको, क्या कि 44 50 षष्ठी सप्तति 80 90 शतम, इसकी संख्या आप खुद बनाएंगे। जी हाँ, अगर आप खुद बनाएंगे तो आपको ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। अगर आपने एक बार बना ली संख्या तो आप खुद से बने, एक बार अगर मेहनत की ना आपने खुद से, तो निश्चित रूप से आप इसके काम करेंगे। ये संख्या आपको ज़िंदगी भर भूलने वाली नहीं है। तो 1 से लेकर के 30 तक तो मैंने लिखवाई, मेरी जिम्मेदारी। अब बाकी की जिम्मेदारी आपकी है कि ये पूरी 40 से लेकर 100 तक की संख्या आप मुझे लिख के बताएंगे। कैसे? कमेंट कर दीजिएगा, सर हमने लिख लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।